Hello everyone, I am Priyanka and in this video we are going to start the text of Macbeth Act First Scene Second. Scene Second में एक कैंप नियर फोर्स, एक कैंप की पास में फोर्स जगह है ना, फोर्स जगह, उस जगह पे कैंप लग रहा है, बैटल चल रही है, वहाँ कैंप लग रहा है, तो वहाँ की स्थिति को बताया गया है। तो फोर्स है स्कॉटलैंड में, इंग्लैंड के पास, वहाँ की स्थिति है ये। अलार्म विद एंटर डंकन, मैलकॉम, डोनाल्बेन, लेनॉक्स विद अटेंडेंट्स मीटिंग ए ब्लेडिंग सार्जेंट। और अलार्म कह रहे हैं, जहाँ पहले युद्ध चलते थे तो जैसे ही राजा की एंट्री होती थी तो ढोल नगाड़े या फिर इस तरीके से उनका अलार्म बोला जाता है, तो वो अलार्म होता है। उसके साथ ही डंकन एंट्री करता है। मैलकॉम इसका बेटा है, मैलकॉम और डोनाल्बेन इनके बेटे हैं डंकन के, जो कि राजा है। लेनॉक्स एक नोबल मैन है और वो अपने अटेंडेंट्स के साथ, यानी उनके जो सोल्जर्स हैं या उनके हेल्पर्स हैं उनके साथ आता है। मीटिंग ए ब्लेडिंग सार्जेंट, और वो मिलते हैं, उनकी मीटिंग होती है ब्लेडिंग सार्जेंट से। ब्लेडिंग सार्जेंट है जो कि एक खून में लथपथ सार्जेंट है। आगे बताया जा रहा है, डंकन किंग कहता है व्हाट ब्लडी मैन इज़ दैट, ये खून में लथपथ इंसान कौन है। ही कैन रिपोर्ट एज सीम्ड बाय हिज फ्लाइट ऑफ द रिवोल्ट द न्यूएस्ट स्टेट, और ये हमें बता सकता है, रिपोर्ट कर सकता है, ऐसा लग रहा है कि ये युद्ध की पूरी दुर्दशा स्थिति हमें बताएगा। द न्यूएस्ट स्टेट से मतलब ये नहीं है कि नया राज्य या न्यूएस्ट स्टेट है, इसका मतलब ये है कि वहाँ की लेटेस्ट न्यूज़ या वहाँ की लेटेस्ट स्थिति कंडीशन क्या चल रही है वो हमें बताए। तो दिस इज़ द सार्जेंट। मैलकॉम कहता है कि यह वह सार्जेंट है। मैलकॉम है डंकन का बड़ा बेटा है और डोनाल्बेन भी इसका बेटा है। ये कहता है कि ये सार्जेंट है, सार्जेंट कह दो या फिर कैप्टन, कई की बुक में कैप्टन भी मिल जाएगा। वो लाइक ए गुड एंड हार्डी सोल्जर, जो कि बहुत अच्छा है और बहुत स्ट्रॉन्ग सोल्जर है। अगेंस्ट माई कैप्टिविटी, जो मेरी रक्षा के लिए लड़ा, मेरे पकड़ जाने के खिलाफ लड़ा। हेल ब्रेव फ्रेंड, शाबाश बहादुर मेरे दोस्त। से टू द किंग द नॉलेज ऑफ द ब्रोइल, वह कहता है कि तुम बताओ राजा से नॉलेज ऑफ द ब्रोइल। ब्रोइल का मतलब होता है उस बैटल की नॉलेज बताओ, मतलब उस युद्ध में क्या चल रहा है राजा को बताओ। मैलकॉम कह रहा है सार्जेंट से, एज दो डिडस्ट लीव, और जो तुम वहाँ से जो मैदान छोड़ कर आए हो वहाँ की सारी न्यूज़ राजा को बताओ। सार्जेंट कहता है डाउटफुल इट स्टूड, वहाँ की मतलब संदेह पूर्वक वहाँ की मतलब स्थिति है। एज टू स्पेंट स्विमर दैट डू क्लिंग टुगेदर, वो कहता है कि जो दो स्विमर से मतलब वो कर रहा है इमेजिन कि जो दो स्विमर हैं, स्पेंट स्विमर जो अपनी ताकत खो चुके हैं, दैट टू क्लिंग टुगेदर, वो एक साथ एक दूसरे को दबोचे हुए हैं। एंड चोक देयर आर्ट, और वो एक दूसरे की कला में बाधा बन चुके हैं या फिर एक दूसरे को दबा रहे हैं। मतलब दो स्पेंट स्विमर क्या किसको कहा जा रहा है, एक तो नॉर्वेन का राजा और इधर है मैकडोनाल्ड, ठीक है, इन दोनों को कहा जा रहा है, मैकडोनाल्ड और मैकबेथ, सॉरी। एंड चोक देयर आर्ट द मर्सीलेस मैकडोनाल्ड, जो बेरहम मैकडोनाल्ड है, वर्दी टू बी रिबेल, और वो विद्रोह के लायक है। फॉर टू दैट मल्टीप्लाइंग वेलनीज ऑफ नेचर डू स्वाम अपॉन हिम फ्रॉम द वेस्टर्न आइसलैंड ऑफ कैंस एंड गैलो ग्लासेस इज सप्लाइड। इसमें कहा जा रहा है कि जो बेरहम मैकडोनाल्ड है ना, वो क्या है कि विद्रोह के लायक है, विद्रोही के लायक है, और उसकी मल्टीप्लाइंग होती जा रही है। उसके स्वभाव में जो वेलिनीज है, बुराइयां हैं, दुष्टपन है, उसका जो भी है वो बढ़ता जा रहा है, मल्टीप्लाई होता जा रहा है। डू स्वाम अपॉन हिम, स्वाम कहा गया है यहाँ झुंड को, मक्खियों के झुंड की तरह वो अपने विद्रोहियों पर वो अट्रैक्ट कर रहा है उनको, कि उनके ऊपर जाके चिपक जाती है जैसे मधुमक्खियाँ, ऐसे वो मतलब अपने दुष्टपन को बढ़ा रहा है और उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। फ्रॉम द वेस्टर्न आइसलैंड, ये एक आइसलैंड है, वेस्टर्न आइसलैंड ऑफ कर्न्स एंड गैलो ग्लासेज इज सप्लाइड, और वहाँ से क्या हो रहा है, ऑफ कर्न्स का मतलब है फुट सोल्जर, यानी पैदल सैनिक है ना, पैदल सैनिक, एंड गैलो ग्लासेज मतलब घुड़सवार, वहाँ से सप्लाई हो रहे हैं वेस्टर्न आइसलैंड से। एंड फॉर्चून ऑन हिज डैम्ड क्वाइल स्माइलिंग, और उनका भाग्य है ना वो उनके झगड़े पर स्माइल कर रहा है। शोड लाइक ए रेबेल वॉर,
और ऐसे लग रहा है, वॉर का मतलब है यहाँ प्रोस्टिट्यूट से, ऐसा लग रहा है जैसे कि विद्रोही शो कर रहे हो वॉर, बट ऑल टू वीक, ऑल्स टू वीक, ये लेकिन उनके सामने सब कमज़ोर है। फ्रॉम ब्रेव मैकबेथ, किसके सामने? मैकबेथ के सामने ये सब कमज़ोर हैं, ये सब चीज़ें, उसके पैदल सैनिक, उसके घुड़सवार, उसका भाग्य, ये सब उसके सामने क्या है? बहुत कमज़ोर है। फॉर ब्रेव मैकबेथ, मैकबेथ के लिए, वेल ही डिज़र्व दैट नेम, वो इस नाम को डिज़र्व करता है, उसने ये नाम कमाया है तो वो इसको डिजर्व करता है। बहादुर मैकबेथ के बारे में कहा जा रहा है। डिसडाइन फॉर्चून, वो अपने इस भाग्य को नकारते हुए विद हिज ब्रांडिश स्टील, अपनी उस ब्रांडिश तलवार के साथ, विच स्मोक विद ब्लडी एग्जीक्यूशन लाइक वैल्योर माइनन कैनोन कार्ड आउट हिज पैसेज, और ऐसे लग रहा है जैसे बहादुर की देवी काटते हुए अपना रास्ता बना रही हो। उस ब्रांडिश स्टील से मैकबेथ ऐसे उनको काटते हुए अपने दुश्मनों को आगे बढ़ रहा है, और वो खून में लथपथ है, वो ब्रांडिश स्टील से है। टिल ही फेस द स्लेव, और जब तक वह अपने मतलब स्लेव को, गुलाम को पकड़ नहीं लेता, तब तक वो मतलब आगे बढ़ता जा रहा है। मैकडोनाल्ड है, स्लेव का मतलब यहाँ है मैकडोनाल्ड। मैकबेथ किसको कर रहा है? मैकडोनाल्ड को अगेंस्ट है इसके। विच नेवर शोक हैंड, और ना ही उनने कभी हाथ मिलाया, नोर बेड फेयरवेल टू, ना ही उन एक दूसरे को उन्होंने क्या कहा? अलविदा। टिल ही अनसीम्ड हिम, और जब तक उसने, अनसीम्ड का मतलब है उसने चीरा नहीं ना, उसको चीर नहीं डाला। हिम फ्रॉम द नेव टू द चैप्स, नेव मतलब होता है नाभि से और जबड़े तक उसने उसको चीर नहीं डाला तब तक। एंड फिक्स हिज हेड अपॉन आवर बैटलमेंट, और उसने उस बैटलमेंट को मतलब उसके सर को उस कासल पर नहीं लटका दिया, तब तक वह उसको चीरता रहा, उसके नाभि से उसके जबड़े तक, ऊपर से नीचे तक, मतलब कहा जा रहा है इसका ये है। डंकन ओ वायलेंट कजन, डंकन राजा कहता है ओ वायलेंट कजन, किसको कह रहा है ये वायलेंट कजन? मैकबेथ को कह रहा है ये वायलेंट कजन, क्योंकि ये डंकन है ना, इसकी मौसी का लड़का है वो मैकबेथ, तो उसको कजन कह रहा है ये। वायलेंट का मतलब होता है बहादुर, ब्रेव। वर्दी जेंटलमैन, मतलब वो लायक है जेंटलमैन, है ना। सार्जेंट कहता है एज वैंस द सन गिन्स हिज रिफ्लेक्शन, जैसे जब सूर्य अपनी रिफ्लेक्शन शुरू करता है। शिप रैकिंग स्टॉर्म एंड डायरफुल थंडर ब्रेक, और क्या होना स्टार्ट हो रहे हैं अब? शिप जो जहाज हैं वो स्टॉर्म तूफान में मतलब टूट रहे हैं, कड़क रहे हैं बिजली की तरह। सो फ्रॉम दैट स्प्रिंग वैंस कंफर्ट सीम टू डाउन, और ऐसा लग रहा था जैसे कि अब कंफर्ट हमारे सामने आएगा, लेकिन डिसकम्फर्ट स्वेल्स, और क्या आ गया? डिस्कम्फर्ट आ गया। मतलब अब वो पहले कंफर्ट जोन में थे, लेकिन अब एकदम से क्या आ गया? डिस्कम्फर्ट। मार्क किंग ऑफ स्कॉटलैंड, मार्क मतलब, मार्क का मतलब है यहाँ लिसन, सुनो। किंग ऑफ स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड के राजा सुनो। नो सूनर जस्टिस हैड विद वैलोर आर्म, उसके पास मतलब क्या है? वो मतलब लड़ाई कर रहे हैं कौन? नॉर्वेन के राजा, उनके पास क्या है? मार्क किंग लिसन, स्कॉटलैंड के राजा सुनो। ये कौन कह रहा है? सार्जेंट कह रहा है कि डंकन को कि तुम सुनो ये सब बात, और वो लड़ रहे हैं अपनी आर्म्ड सेना के साथ, लड़ रहे हैं। कंपेल दिस स्कीपिंग कन्स एंड ट्रस्ट देयर हिल्स, और वो क्या कर रहे हैं? उनकी जो पैदल सैनिक है ना, वो स्किप कर रहे हैं उनके कंपेल को, और अपनी फिट पे मतलब वो कर रहे हैं विश्वास हिल्स पे। बट द नॉर्वेल लॉर्ड सर्वाइविंग वेंटेज, लेकिन नॉर्वेन का राजा उस युद्ध में बैठकर ये देख रहा है कि वो लाभ उठा रहा है। विद फर्बिस्ड आर्म एंड न्यू सप्लाइड ऑफ मैन, और अपनी मतलब जो आर्मी है उनको, आर्मी के जो और सैनिक है उनको आगे बढ़ा रहा है, और न्यू सप्लाई कर रहा है, मतलब और भेज रहा है सैनिक और आर्म से नहीं, नए नए शस्त्र भेज रहा है। बिगन ए फ्रेश असोल्ट, और फिर क्या स्टार्ट हो जाता है? अटैक्स स्टार्ट हो जाता है। इसके आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, और जो ये है पार्ट फर्स्ट, सेकंड सीन का पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकंड आएगा क्योंकि ये सीन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसको यहीं पे ही समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।